फैसला तो आ गया मगर फायदा इमरान खान को होगा। मुझे तरस आ रहा है। अडयाला जेल के बाहर देखें जरा, इरशाद भट्टी फुल गुस्से में। धमाकेदार गुफ्तगू। निजी टीवी से गुफ्तगू में इरशाद भट्टी ने कहा 190 मिलियन केस का फायदा इमरान खान को हो रहा है। मुझे टीवी चैनलों पर आने वाले लोगों पर तरस आ रहा है जो हर रात इमरान खान को सजा दिलवा कर सोते थे। कहा जाता था कि इस मुकदमे से बड़ा पाकिस्तानी तारीख का कोई और मुकदमा नहीं है। इरशाद भट्टी ने कहा कि क्या ये इवन फील्ड, अल अजीज या फ्लैगशिप टीटी स्कैंडल या मनी लॉन्ड्रिंग जैसा केस है। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद है। इसकी एक एक पाई हुकूमत पाकिस्तान को गई। इमरान खान ने कोई जाती फायदा नहीं उठाया। हुकूमत पाकिस्तान इस केस में फरीक नहीं है। ये फैसला काबीना ने किया था। नैब को इसका तहफ्फुज हासिल था। अगर काबीना ने गलत फैसला दिया, अगली हुकूमत उसको रिवर्स कर सकती है। इरशाद भट्टी ने कहा कि इससे कबल इद्दत निकाह केस में भी इमरान खान को 7 साल कैद सुनाई गई। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसले में बड़ा ब्लंडर। नून लीग और पूरे निजाम का बयानिया बढ़ गया। खान के बयाने की फदा सहाफी सिद्दीक जान बड़ा दावा सामने ले आए। सिद्दीक जान ने कहा है कि सबको इल्म था कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला क्या आएगा, लेकिन खबर ये नहीं बल्कि कुछ और है। इमरान खान को डील की गई, ऑफर्स की गई कि हमारी मानोगे तो सजा कम कर देंगे। सब समझ रहे थे कि खान टूट जाएगा। 3 बार इस केस का फैसला इसीलिए मुअख्खर किया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार किया तो उनकी सजा बढ़ा दी गई। जबकि बुशरा बीबी को इमरान खान की अहलिया होने की सजा दी जा रही है। सिद्दीक जान ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले में बड़ा ब्लंडर सामने आया है। इल्जाम आयद किया गया कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की, लेकिन हालत यह है कि उनको 14 साल कैद और सिर्फ 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। रियासत शदीद नाराज। इमरान खान की अगली मंजिल मिलिट्री कोर्ट। हाई कोर्ट से रिलीफ का इम्कान भी खत्म। मुज़ाकरात का धागा भी टूट गया। जावेद चौधरी बड़ी बड़ी खबरें ले आए। सीनियर तजज़ियाकार जावेद चौधरी ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजाएं सुना दी गई हैं। अब हुकूमत अलकादिर यूनिवर्सिटी को भी जब्त कर लेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान और उनकी अहलिया इन सजाओं के मुस्तहिक थे? क्या इनको मजीद सजाएं मिलेंगी या हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा? और अगर रिलीफ ना मिला तो हुकूमत ने क्या बंदोबस्त किया हुआ है? जावेद चौधरी ने कहा कि पीटीआई इस केस का फैसला जल्द से जल्द चाहती थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी अपील जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी तो अदालत इसको उड़ा कर रख देगी। लेकिन हुकूमत इस चाल को अच्छी तरह समझती थी। उसने 190 मिलियन पाउंड केस को लटकाया, क्योंकि 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन ने फैसला करना था कि इस्लामाबाद में कौन कौन से नए जज अपॉइंट होने हैं। इस दौरान पीटीआई ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत को पेश कर दिए और आर्मी चीफ की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात भी हो गई। उस मुलाकात में क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। इमरान खान को सजा पर हामिद मीर बोल पड़े। सहाफी की खबर सच साबित हुई। एक दिन पहले फैसला किसने लीक किया, हामिद मीर ने खामोशी तोड़ दी। अहम राज से पर्दा उठ गया। बड़ी ब्रेकिंग दे दी। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने बताया कि एंकर पर्सन महर बुखारी ने ये सजाएं कल बताई थी। हामिद मीर ने कहा कि सहाफी का काम खबर देना है। महर बुखारी की खबर दुरुस्त साबित हुई। अब जज साहब से पूछा जाए कि आपका फैसला लीक कैसे हुआ। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने ट्वीट करते हुए मजीद कहा कि प्रॉपर्टी टाइकॉन दुबई में ख्वाब देख रहे हैं और पाकिस्तान में इमरान खान को उन्हें फायदा पहुंचाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई है। सवाल ये है कि प्रॉपर्टी टाइकॉन के खिलाफ फैसला कब आएगा। हामिद मीर का कहना था कि सवाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान दुबई में मौजूद अहम फायदा उठाने वाले प्रॉपर्टी टाइकॉन की हवालगी का मुतालबा करे। इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा। शाहजेब खानजादा बोल पड़े। ये अफसोसनाक दिन है, किसने गलत बयानी की। शाहजेब खानजादा ने खामोशी तोड़ दी। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने कहा कि ये एक अफसोस का दिन है। साबिक वजीर आजम को 14 साल कैद की सजा और उनकी अहलिया को 7 साल कैद की सजा हुई है। शाहजेब खानजादा ने बताया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने की थी और जो बातें वो कर रहे थे, इनमें गलत बयानी की जा रही थी।
जो कुछ इस केस के हकायक सामने आए हैं वो ये हैं कि ये रियासत पाकिस्तान का पैसा था, पाकिस्तान के अवाम का पैसा था, जिसे एक बिजनेस टाइकॉन की जेब में इमरान खान साहब ने डाल दिया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है जिसमें ये पैसा रियासत पाकिस्तान को वापस किया गया है और ये कहा गया है कि ये बहुत गलत किया गया था। सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने बताया कि इस केस की टाइमलाइन यही बताती है कि इमरान खान ने पहले इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, न सिर्फ खुद बल्कि काबीना को भी इन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। इमरान खान को सजा, असल फैसला अभी आना बाकी। कप्तान को जेल में क्या ऑफर्स की जा रही हैं? काशिफ अब्बासी ने धमाकेदार खबर दे दी। सीनियर तज्जियाकार काशिफ अब्बासी ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है। रियासत की इमरान खान और उनकी जमात के बारे में कोई नरमी नजर नहीं आ रही। रियासत बड़ी वाज़ेह तौर पर अपनी पॉलिसी पर अमल पैरा है। इमरान खान से कोई बातचीत नहीं होगी, उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। काशिफ अब्बासी ने कहा कि मसला ये है कि इमरान खान को डील ऑफर हो रही हैं, लेकिन वो इसे कबूल नहीं कर रहे। मुल्क और सियासत इस तरह नहीं चलते, एक दूसरे को स्पेस देना पड़ती है। पाकिस्तान में सजाएं होती हैं तो अदालतें जमानतें भी दे देती हैं। हमारे यहाँ बस ताकत का निजाम है, जमहूरियत को इस तरह नहीं चलाना चाहिए। उनका कहना था कि प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान समझते हैं कि सियासतदानों के पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, जबकि हुकूमत जानती है कि अगर उसने एक नुक्ता भी मान लिया तो खान साहब हमें गिरा देंगे। इमरान खान कब जेल से बाहर आएंगे, किसकी कहानी खत्म होने के करीब? हबीब अकरम वो खबर ले आए जो कोई नहीं बता रहा। सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम ने कहा है कि इमरान खान जेल से बाहर आ गए तो तवक्को यही है कि वो आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे और ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे इंतकाम की बू आए। लेकिन ये एक मशरूत मामला है, अगर उनसे उम्मीद की जा रही है तो दूसरों को भी एहतियात करना पड़ेगी, क्योंकि इल्लत पैदा हुई तो सबब भी पैदा होगा। सिर्फ इमरान खान पर जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं। हबीब अकरम ने कहा कि आर्मी चीफ और पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात का बाबेला मचाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का चेयरमैन पाक फौज के सरबराह से मुलाकात कर रहा है तो इसमें आखिर क्या बुराई है? सब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी मामलात पर आर्मी चीफ ने पेशावर का दौरा किया था और उसी दौरान ये अहम मुलाकात हुई थी, लिहाजा इस पर इतना हसास होने की जरूरत नहीं है। सैफ अली खान पर हमला क्यों हुआ या उसका निशाना कोई और था? मुंबई पुलिस की चौंका देने वाली तहकीकात। अदाकार सैफ अली खान पर हमले की खबर से बॉलीवुड सदमे में है। लोगों के जहनों में कई सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक नहीं मिले। आइए आपको बताते हैं कि वो सवालात कौन से हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमलावर का असल हदफ कौन था? क्या उसका मकसद सिर्फ चोरी करना था या वो किसी और को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उनके घर में दाखिल हुआ था? एफआईआर के मुताबिक हमलावर को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स ने बताया कि सैफ को हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब वो वापस आए तो दरवाजा खुला हुआ था और हमलावर वहां से फरार हो चुका था। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाद में किसी ने दरवाजा खोला? पुलिस के मुताबिक वाक़े से 2 घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिम नजर नहीं आया, तो क्या वो वाक़े से कई घंटे पहले सैफ के घर या सोसाइटी में दाखिल हुआ था?